Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is planning, जो हमने लिया है क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू। मतलब यहाँ पर हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले से ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर to where we want to go. It means it is the planning is the bridge that covering the area कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचना है। It is one of the basic managerial function जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। Planning involves setting objectives and developing appropriate course of action जिससे हम अपने objectives को achieve कर सकते हैं जो organization के objectives हैं। तो आइए देखते हैं क्या है importance of planning। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे लिए हमारे डायरेक्शंस मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर में बनना क्या है या हमें फ्यूचर में करना क्या है। बाय स्टैंडिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर एक्शन। इफ़ देयर इज़ नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलेगा और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस प्लानिंग का है, प्लानिंग रिस्क को रिड्यूस कर देता है। रिस्क कौन सा? जो अनसर्टेन रिस्क आने वाले हैं उनको रिड्यूस करने का काम प्लानिंग का रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। जहाँ पर हम ऑलरेडी प्लान करके चल रहे हैं तो यहाँ पर वेस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम जो भी प्लान करके चलेंगे हम केयरफुली उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ वेस्टेज। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडियाज़। यहाँ पर एक प्लानिंग का इंपॉर्टेंस ये भी है कि प्लानिंग इनोवेशंस के आइडियाज़ को प्रमोट करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान करके चल रहे हैं हमें क्या करना है, तो फ्यूचर में हम नए नए इनोवेशंस की तरफ भी देख सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगर हमने ऑलरेडी प्लान किया है हमें क्या करना है तो ये हमारे लिए बेटर है क्योंकि हम डिसीजंस ले सकते हैं। अंडर प्लानिंग टारगेट आर लेड डाउन, द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट एंड ऑल्टरनेट एंड सेलेक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन। जो सबसे बेटर ऑप्शन है वही हम लेंगे, तो इसलिए हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्यों जैसे कि आप जानते हैं प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन, वो सबसे पहला फंक्शन है, वही कंट्रोलिंग है लास्ट फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम प्लान कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम कंट्रोलिंग भी करते हैं कि हमें कितना काम कितने दिन में करना है, यह हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जहाँ प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है वहीं प्लानिंग के लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले है इंटरनल लिमिटेशंस। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग डिस्करेजेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर जब हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ नया इनोवेशन करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि जब हमने एक बार प्लान कर लिया है तो हम उसे चेंज नहीं करना चाहते जब तक कि बहुत इमरजेंसी नहीं आ जाती। द मैनेजर डू नॉट मेक एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, चेंजिंग कंडीशन न होने की वजह से भी आपकी जो प्लानिंग है वो फ्लॉप हो जाती है, और कई बार हम लोग प्लानिंग चेंज करना भी नहीं चाहते। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। हर बार फ्यूचर हैपनिंग, लेकिन वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेशन बताया गया है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हमने प्लान किया, हम सक्सेसफुली होंगे वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगेन ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। इन प्लानिंग वर्क इज डन एज पर द प्री डिटरमाइंड प्लान, इट इज़ डिसाइडेड इन एडवांस ओनली। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ भी इनोवेशन नहीं करते, जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही काम पूरा किया जाता है। तो ये है इंटरनल लिमिटेशंस। आइए देखते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस, दीज आर द दोज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो बाहर के चेंजेस होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो प्लानिंग में हम चेंजेस लाते हैं वो बाहर के फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से भी कई बार हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है।
चेंजेस इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, इसलिए हमारी प्लानिंग फेल हो गई है। फिर उसके बाद है चेंजेस इन इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की वजह से हमारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग का प्रोसेस। आइए देखते हैं प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें करना है सेट ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू सेट ऑब्जेक्टिव कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव कौन से करने हैं। फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द एजम्पशंस अबाउट द likely shape of the future in events in future, the forecast, the obstacle, the problems and limitations। हमें सब चेक करना पड़ता है। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा सराउंडिंग एरिया चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम प्लानिंग कर पाते हैं। एक बार हमने अपने प्रेमाइसेस कर लिए, हमने अपने चेक प्रेमाइसेस मीन्स हमने अपने सराउंडिंग चेक कर ली, उसके बाद हमें आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमें ये चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। Once the objective set and the premises are developed, the next step is to act upon the alternative course of action। एक बार हमने ऑल्टरनेटिव कोर्स भी चेक कर लिया, फिर हमें खुद को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीन्स चेक करना है कि हमारे लिए बेटर कोर्स कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट प्रॉज एंड कॉन्स, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा मेरे लिए बेटर नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। एक बार मैंने ये सेट कर लिया कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, फिर मुझे सेलेक्ट करना है एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे लिए बेस्ट है। वंस आई हैव सेलेक्टेड द ऑल्टरनेटिव्स देन आई हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड वंस द प्लान इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड तो हमें उस प्लान को फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप में हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं हुआ। तो फॉलो अप जो रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, और इसके बाद भी कई बार एक बार पॉइंट आता है कि हम फीडबैक देखेंगे, जहाँ पर हमने फॉलो अप किया तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ये थे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसके अलावा भी एक पॉइंट और कवर किया गया है आपके सिलेबस में, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले हमें देखना है प्लान क्या होता है, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। अ प्लान इज द स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मीट। यहाँ पर हम प्लान बना रहे हैं, मतलब कि हम कैसे उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, उस कैसे चीज़ को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे, ये हमें प्लान बनाना है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान इज द इवेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर मे बी मोर देन वन मीन्स ऑफ रीचिंग। हर बार हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा अचीवमेंट्स, एक से ज़्यादा प्लान्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो देयर आर मैनी वेज। अब यहाँ पर आपके पास है सिंगल यूज़ प्लान। जब हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लान, इट मीन्स जो प्लान हम बना रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं। अ सिंगल यूज़ प्लान इन अ बिजनेस रेफर टू अ प्लान डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट अप्लाइज टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रीअकर और रिपीट। जो रिपीट नहीं होने वाले उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। इट इज स्पेशली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। सच अ प्लान इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन। कुछ स्पेशल यूनिक सिचुएशंस के लिए हम जब कोई प्लान बनाते हैं तो उससे हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लान भी हैं, जैसे कि प्रोग्राम एंड बजट। अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज़ प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे हम बोलते हैं एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। प्रोग्राम हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स है या फिर पॉलिसीज़ को या प्रोसीजर्स को जब हम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम का मतलब रहता है कि हमें ये सब लाइंस को देखते हुए, ये सब चीज़ों को देखते हुए, पॉलिसीज़ को देखते हुए, रूल्स को देखते हुए हमने कोई प्रोग्राम डेवलप किया। वहीं बजट क्या होता है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए, फ्यूचर में जब हम न्यूमेरिकल वे से ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कितना हमें कोई एक्सपेक्टेड, हमें कितना खर्चा हो सकता है, कितनी कॉस्ट लग सकती है, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, कितनी इनकम आ सकती है, तो ये सब चेक करना बजट कहलाता है। फिर आता है स्टैंडिंग प्लान। जैसे कि हमने देखा सिंगल यूज़ प्लान, नेक्स्ट पार्ट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। जहाँ पे सिंगल यूज़ का मतलब था सिर्फ एक बार यूज़ करना, वहीं पे स्टैंडिंग प्लान का मतलब है बार बार, ऐसे प्लान जो बार बार यूज़ किए जाते हैं। और इस पे ज़्यादा फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्लान हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
वहाँ जैसे कि हमने देखा स्टैंडिंग प्लान भी अलग अलग टाइप्स के हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें क्यों बिजनेस करना है, तो वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप रहता है प्लानिंग का, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही रहते हैं। फिर जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाते हैं, नेक्स्ट हमें ध्यान देना है स्ट्रैटेजीज पे। व्हाट इज स्ट्रैटेजीज? स्ट्रैटेजीज रिफर टू दोज प्लान विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में जो हमें फेस करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजीज। जैसे कि प्लानिंग तो सभी करते हैं, लेकिन डिफरेंट वे से प्लानिंग करना भी हम स्ट्रैटेजीज कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी रिफर टू द जनरल गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस एक कंपनी सभी के लिए बनाती है उसको हम बोलते हैं जनरल गाइडलाइंस, विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ताकि डिसीजंस इजीली ले सकें। जो कंपनी में यूनिफॉर्मिटी लाती है उससे हम बोलते हैं पॉलिसीज। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सीक्वेंस, किस तरीके से हमें जाना है, किस स्टेप से हमें निकलना है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स। फिर रूल्स आते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन, किस रूल से हमको फॉलो करना है, किस प्रोसेस से हमको जाना है, किस स्टेप से निकलना है। और कई बार रूल्स जो रहते हैं वो रिजिड रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमाइसेस, तो ये हमारे लिए रूल हो गया। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड्स आर स्टैंडर्ड वेज और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क इज टू बी परफॉर्म। यहाँ पर मेथड एक प्रकार से एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन मेजर है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि आपको वो एक्टिविटी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा आपके सिलेबस में है सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच में डिफरेंस। अ सिंगल प्लान इन अ बिजनेस रिफर टू द प्लान विच इज़ यूज्ड फॉर वन टाइम, वेयर एज स्टैंडिंग प्लान के लिए क्या है, जो प्लान हम ओवर एंड अगेन टाइम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके लिए? सिंगल प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंगल प्लान सिंगल यूज प्लान आर डेवलप टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर टाइम। जो सिर्फ एक बार लेना है उसको हम सिंगल प्लान बोल रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रिपीट करना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है स्टैंडिंग प्लान का। स्कोप कितना है? सिंगल प्लान्स आर जनरली नैरो स्कोप एंड स्टैंडिंग प्लान हैज़ अ वाइडर स्कोप, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज़ किया जा सकता है। अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो स्टेबिलिटी सिंगल प्लान्स आर डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशंस, जब सिचुएशन हो गई है, जब सिचुएशन कवर हो चुकी है तो सिंगल प्लान्स को डिस्कार्ड किया जाता है। वहीं स्टैंडिंग प्लान को जो है ओवर एंड अगेन बार बार यूज़ करते हैं, तो इसको मॉडिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल प्लान इज बजट एंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। वहीं स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल है रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इन द कंपनी। तो ये थे आपके ओवरऑल रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ BS, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर नोट्स यही हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।